Your job is not just to do what your parents say, what your teachers say, what society says, but to figure out what your heart calling is and be led by that. ओपरा विनफ्रे की इस कोट के साथ स्वागत है सब श्रोताओं का, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट किरण। तो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद काम करने का भी मौका मिला मुझे। करियर की शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो हिसार से। मेरा रेडियो के साथ जुड़ने का सपना भी साकार हुआ। यूथ प्रोग्राम की कंपेयर के तौर पर ज्वाइन किया मैंने, और उसके बाद एसडीएम महिला महाविद्यालय हांसी में बतौर लेक्चरर एडवर्टाइजिंग भी पढ़ाना शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो पर स्टेशन डायरेक्टर श्री विनोद मेहता, अनाउंसर श्रीमती रूप चांदनी खुराना, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव श्रीमती राकेश पावा और श्री सुरेश वर्मा जी ने ट्रेन किया। ऑल इंडिया रेडियो के साथ वो 5 साल की जर्नी सबसे सेटिस्फाइंग प्रोफेशन के रूप में रही। ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही फिर मैं सब एडिटर के तौर पर दैनिक भास्कर से जुड़ी। श्री हरि मोहन जी, जो कि उस टाइम एडिटर थे, उन्होंने इतना सिखाया कि जो मैं आज भी याद करती हूँ और अपने पढ़ाने में भी उसे यूज़ करती हूँ। उस समय पर जो कलीग्स थे, समीक्षा, गीतू, फिरदौस, अल्पना, अजय जी, हम सब ना केवल एक टीम के रूप में हमने काम किया, बल्कि वो सभी आज न्यूज़ मीडिया में अपने एथिक्स के कारण जाने भी जाते हैं। रात की शिफ्ट के कारण दैनिक भास्कर छोड़ना पड़ा। इतने में जी शादी भी हो गई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ। हर अरेंज मैरिज की तरह हम भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। वैसे जानना तो 20 साल के बाद भी मुश्किल ही है। मैंने शादी के बाद पीजी डिप्लोमा ट्रांसलेशन किया गोल्ड मेडल के साथ इग्नू से। कॉलेज में नौकरी भी करती रही। फिर मुझे मौका मिला चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में पढ़ाने का। इसी के साथ हिसार दूरदर्शन कार्यक्रम को होस्ट भी करती रही। हस्बैंड का ऑफिस गुड़गांव शिफ्ट हुआ और मैं सरकारी नौकरी छोड़कर गुड़गांव आ गई। नई इनिंग शुरू की प्राइवेट सेक्टर में, जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में। बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत सीखा। पीएचडी में एनरोल कराया, रिसर्च की। पीएचडी के बाद मेरे जुड़वा बेटे हुए, जो अपने आप में सबसे सुखदायी पल थे। खैर, बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई, रिसर्च, टीचिंग सब एक साथ चलता रहा। प्रमोशंस भी मिली। इसी नौकरी में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था ट्रैवलिंग। शुरू के सालों में जब मेट्रो ट्रेन नहीं थी, तब 3 साधन बदलकर दिल्ली जाना और आना अपने आप में एक संघर्ष था, लेकिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी। आकर पीएचडी की पढ़ाई भी करती, घर संभालती। खैर, इस स्ट्रगल में बहुत काम करने की आदत पड़ी, जो मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी काम आई। जिम्स में काम करते हुए डायरेक्टर डॉक्टर रवि केधर ने ना केवल एकेडमिकली मोटिवेट किया, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने को भी इंस्पायर किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर डोगरा ना केवल एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बल्कि उन्होंने टीम को साथ लेकर चलना भी सिखाया। ज़िंदगी भर साथ निभाने वाले रिश्ते बने वहाँ। डॉक्टर धर, डॉक्टर डोगरा, डॉक्टर जोहरी आज भी पर्सनल और प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए सदा ही सामने रहते हैं। एक लेक्चरर से लेकर डीन बनने तक का सफ़र जारी रखूँगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा, फिर मिलेंगे इस जर्नी में। नमस्कार। इधर महामारी की खबरें, उधर है युद्धो संहार। कहीं संबंधों की दरकन, नकाबों का चढ़ा बाजार। इस अंधेरे युग की परतें आज हटाने आई हूँ। मैं किरण हूँ उम्मीदों की, दिया जलाने आई हूँ। मैं हूँ एक प्रोफेसर, रिसर्चर और ब्रॉडकास्टर। चाहती हूँ समानता हो जहाँ में, ना कोई भेद हो वर्ण में, धर्म में, न लिंग में। बातें होंगी आप सबसे नई, कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?